हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम सुपर 30 मैथ क्लास में मिश्र समानुपात का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और ये आज हमारा 9वां दिन होगा। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको 15 क्वेश्चन करा चुका हूं। चलिएगा चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। ठीक है ना, चलिएगा शुरू करते हैं। दिया गया है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 400 सिपाहियों के लिए जो भोजन है वो 31 दिन का भोजन है। 28 दिन के बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो 400 सिपाहियों का भोजन कितने दिन के लिए था? 31 दिन का। लेकिन 28 दिन के बाद क्या होता है? 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर 280 सिपाही कैंप छोड़कर ना जाते तो ये 400 सिपाहियों का जो भोजन बचा है वो 3 दिन का भोजन बचता, क्योंकि 31 दिन का भोजन था और 28 दिन के बाद जाते हैं। तो 400 सिपाहियों के लिए कितने दिन का भोजन बचता? 3 दिन का। तो मैं लिखूंगा जो भोजन बचा हुआ है, 400 सिपाहियों का 3 दिन का भोजन बचा हुआ है। क्लियर है? आगे उसने बोला है 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। पहले 400 सिपाही थे, 280 कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो 400 में से अगर मैं 280 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 400 में से अगर मैं 280 को घटा देता हूँ, 0, ये 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 2, ये 1, तो कितने बचेंगे? 120 सिपाही बचेंगे। अभी कितने सिपाही? 120 सिपाही। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है। मतलब 120 सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है, दिन पूछा है आपसे। क्लियर है? 0 से मैं 0 काट दूंगा, 3 से 3 चौक 12 होगा, 4 से हम इसे काट देंगे, कितना होगा? 10। तो कितने दिन पर्याप्त होगी? 10 दिन के लिए पर्याप्त होगी। यही हमारा आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन बिल्कुल 16 क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। 1600 सिपाहियों के लिए कितने दिन का? 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। और हर एक सिपाही कितने ग्राम खाना खाता है? 900 ग्राम। 40 दिन के बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। 40 दिन के बाद छोड़ा है, 50 दिन के लिए पर्याप्त था, 40 दिन के बाद कैंप छोड़ा, तो कितने दिन का भोजन बचा? 10 दिन का भोजन बचता है 1600 सिपाहियों के लिए। तो मैं वही लूँगा, 1600 सिपाहियों के लिए 10 दिन का भोजन बचता है। और पहले हर सिपाही कितना खाता है? 900 ग्राम। कितने ग्राम? 900 ग्राम खाता है पहले हर सिपाही। क्लियर है? आगे उसने बोला है 40 दिन के बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। 1600 सिपाही थे पहले, अब 400 ने कैंप छोड़ दिया, तो कितने बचे? 1200 सिपाही बचे। ठीक है। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है। बचा हुआ जो भोजन है वो बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है, अगर प्रत्येक सिपाही कितने ग्राम खाना खाता हो? 1000 ग्राम खाना खाता हो। ठीक है ना, मैं काट लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। टोटल कितनी जीरो है? 5। तो मैं यहाँ इधर की 5 जीरो काट लूँगा, 2 3 और 2 5, टोटल मैंने ये काट लिया। ये 12 बचा, 3 से इसे काट लिया जाएगा, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9 होगा। क्लियर है? 4 से मैं इसे काट लूँगा, 4 चौक 16 होगा। तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, 12 दिन के लिए ये पर्याप्त होगा। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। ठीक है ना, 20 दिन के बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसने बोला 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ टोटल लोग कितने थे? 4 यूनिट। और 4 में से एक कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने बचे? 3 यूनिट बचे। तो टोटल कितने थे? 4 यूनिट थे। क्लियर है? 20 दिन के बाद कुछ जाते हैं, 20 दिन के बाद कुछ लोग चले जाते हैं। अगर मैं दिन को मान लूँ, दिन मैंने मान लिए x, टोटल दिन कितने थे? कुल दिन मैं यहाँ पर लिख लूँगा, कुल दिन थे हमारे x में से 20 दिन के बाद अब जो बचे हुए दिन है वो कितने बचेंगे? x - 20 बचेंगे। ये बचे हुए दिन है। ठीक है ना, मतलब पहले टोटल सिपाही थे वो 4 यूनिट थे और बचे हुए दिन कितने बचे? x - 20 बचे। क्लियर है? लोग 20 दिन के बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। अब 4 में से एक कैंप छोड़कर चला गया, अब कितने लोग बचे? 3 लोग बचे। और जो खाना चलता है वो उतने दिन के लिए चलता है जितने दिन पहले पर्याप्त था। पहले कितने दिन के लिए? x दिन के लिए, तो x से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 4 की मैं इसमें गुणा करूंगा, 4x आ जाएगा। 4 की इसमें गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 80 बराबर 3x होगा। ठीक है, मैं इसे इधर लेकर आऊँगा, 4x - में 3
x बराबर, इसे इधर लेकर जाऊंगा, ये प्लस में होगा 80। क्लियर है। जब मैं बराबर से इधर लेकर आता हूँ तो साइन चेंज होते हैं। अगर कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में होगी, और माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी। तो 4x में से 3x को माइनस करूँगा तो x आ जाएगा, और ये बराबर 80 आ जाएगा। तो 80 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। वो पहले शुरुआत में कितने दिन के लिए पर्याप्त था? 80 दिन के लिए। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो कंसेप्चुअल है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को समझ लेना है, उसके बाद बिल्कुल आसान लगेंगे आपको ये। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन के बाद ज्ञात हुआ 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी, 100 दिन में बनाई जानी थी, और 280 मजदूर लगाए गए थे 80 दिन। 280 मजदूर ने कितने दिन काम किया? 80 दिन काम किया, और 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। तो मैं लिखूँगा 280 गुणा कितने दिन काम किया? 80, और ये क्या है? 3.5 किलोमीटर वर्क में, कार्य में आएगा, तो 3.5 किलोमीटर नीचे आ जाएगा। ये सड़क बनी है। आगे उसने बोला कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना है मतलब कार्य को 100 दिन में पूरा करना है। 100 दिन में तो ठेका लिया था, 80 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे? 20 दिन बचे। और जो सड़क थी वो 5 किलोमीटर थी, 3.5 बन चुकी है, तो सड़क बची 1.5 किलोमीटर। ठीक है ना। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की ज़रूरत है, ये पूछा है। तो आदमी निकालने की बात की है इसमें। ठीक है ना। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दूंगा। क्लियर है। 5 से अगर मैं इसे काटूं, 5 दिया 15, और ये 5 सते 35 होगा। ऊपर नीचे काट सकता हूँ, 7 चौक 28 होगा। क्लियर है। 20 से मैं इसे काट लूँगा, 20 चौक 80 होगा। 160 आया, 160 की गुणा 3 में करूँगा, 16 तिया 48, तो कितने आदमी आ गए? 480 आदमी अभी काम पर है। उसने कहा कितने अतिरिक्त आदमी लगाए गए। पहले कितने थे? 280, तो मैं लिखूँगा अतिरिक्त व्यक्ति। अतिरिक्त व्यक्ति, तो अभी 480 व्यक्ति है, 280 पहले लगे हुए थे, तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो गए? 200 व्यक्ति। 200 व्यक्ति लगे हैं, पहले से ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति लगाए जाते हैं? 400 व्यक्ति लगाए जाते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 10 दिन तक कार्य करते हैं, और कार्य का कितना भाग? 1/4। इसका मतलब होगा 4 में से 1 काम कर लेते हैं वो। आगे उसने बोला है तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ m व्यक्ति, लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 20 दिन में कर ले। शेष कार्य जो बचा है, तो 4 कार्य था, 4 में से 1 हो चुका है, कितना बचा? शेष 3 बचा। क्लियर है। मैं काट लूँगा, 20 से काटूंगा तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब फिर काट लूँगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 होगा। 2 से मैं ऐसे काट लूँगा, 2 पंजे 10 होगा। क्लियर है। अब मैं 5 की 9 में गुणा करूँगा, 5 की 5 में 45, 45 की 9 में गुणा करूँगा, 5 की 5 में 25, 25 की 9 में गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, 5 गुणा 9 गुणा 5 बचा, और नीचे 1 बचा, यहाँ पर बचा m गुणा में 3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 5 की 5 में करूँगा 25, 25 की 9 में करूँगा तो 225 आएगा। कितना आएगा? 225। तो मैं लिख लेता हूँ 225 बटे में 1 बराबर m बटे में 3। तो गुणा करूँगा तो 225 की 3 में गुणा करूँगा तो 675 आ जाएगा। तो अभी व्यक्ति जो लगे हुए हैं 675 लगे हुए हैं। उसने पूछा अतिरिक्त व्यक्ति कितने होंगे, तो अतिरिक्त व्यक्ति निकालने हैं हमें, जो अब लगे हुए हैं अतिरिक्त कितने हैं। तो पहले कितने, टोटल व्यक्ति 675 है, और पहले कितने लगे हुए थे? 400 व्यक्ति लगे हुए थे। तो अतिरिक्त की अगर मैं बात करूँ, 675 में से 400 घटा दो, 275, तो 275 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैं सारी बता चुका हूँ आपको। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। उसने बोला 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन तक काम किया।
60 व्यक्ति को काम करना था एक 32 दिन में, ठीक है ना, 62 दिन में करना था, लेकिन वो 32 दिन तक काम करते हैं मिलकर, तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। 60 व्यक्तियों ने, क्लियर है ना, 32 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 32 दिन तक काम करते हैं और कार्य का 2/3 भाग कर लेते हैं। 2/3 भाग का अगर मैं बात करूं क्या मतलब होगा, 3 में से 2 भाग कर लिया। आगे शेष कार्यों को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे? शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे? अब एक बात बताओ, 32 दिन तक काम हो चुका है, कितने दिन बचे? 30 दिन बचे, और कार्य कितना बचा? 3 में से 2 हो चुका, 1 बचा। क्लियर है? 30 से मैं से काट दूंगा, 30 दूनी 60, 2 से ये कट जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? m। तो 32 व्यक्ति लगाए जाएंगे। कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे? 32 व्यक्ति। यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। आपको अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन होगी उसके अंदर, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, आप इसे एक मात्र 5 सेकंड में कर पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वां जो क्वेश्चन है आपको समझना होगा, और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको समझ आता है तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आया, मतलब नहीं आया, पढ़ने के बाद अगर समझ नहीं आया तो आपसे नहीं होगा बिल्कुल भी ये। तो देख लेते हैं कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। उसने कहा एक ठेकेदार ने 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। एक काम को 38 दिन में करने का ठेका लेता है, और शुरुआत में जो व्यक्ति लगाए जाते हैं 30 व्यक्ति लगाए जाते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में कितने व्यक्ति लगाए गए? 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन के बाद क्या होता है? 5 व्यक्ति और लगाए जाते हैं, ठीक है ना। 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगाए जाते हैं, तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 38 दिन में काम करना था, 30 व्यक्ति लगाता है, लेकिन क्या करता है वो 5 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगा देता है। 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगा देता है, जिससे कि काम 38 दिन में ख़त्म होना था, काम हो जाता है 37 दिन में ख़त्म, मतलब 1 दिन पहले। उसने बोला अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन के बाद काम खत्म होता, अगर वो काम पर ना लगाता। अब एक चीज़ देखिएगा, 30 व्यक्ति 25 दिन काम करते हैं, ये तो क्लियर है, और 25 दिन के बाद 5 आदमी आते हैं। 5 आदमी कितने दिन के बाद आते हैं? 25 दिन के बाद। अब ये देख लो इन 5 आदमी ने कितने दिन काम किया। सबसे पहले मैं देखता हूँ 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया। भाई काम खत्म होना था 38 दिन में, लेकिन काम हो गया 37 दिन में ख़त्म। क्लियर है? 25 दिन के बाद, 25 के बाद 5 तो ये हो गए, 5 और 7 कितना होगा? 12, मतलब 12 दिन काम किया इन 5 आदमी ने। मैं लिख लूँगा 12 दिन काम किया इन 5 आदमी ने, तो कितना काम किया होगा? 60 काम किया होगा। ये 60 काम किया है 5 आदमियों ने 12 दिन में। अगर एक बात बताओ, अगर ये 5 आदमी ना आते, अगर ये ना आते तो ये 60 काम किन आदमियों को करना होता? इन 30 आदमियों को ये काम करना होता। क्लियर है? इन 30 आदमियों को ये काम करना होता। तो मैं देखूंगा इस 60 काम को 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। मैं 30 से भाग कर दूंगा तो 2 दिन में। इस 60 काम को 2 दिन और लेते, वो काम 1 दिन पहले ख़त्म हुआ, मतलब 37 दिन में 2 दिन और लग जाते, 37, 38, 39, तो कितने दिन लेट ख़त्म होता? तो काम 1 दिन लेट ख़त्म होता। यही आपसे पूछा गया था कि काम कितने दिन के बाद समाप्त होगा, तो 1 दिन के बाद समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यही हमारा आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन बिल्कुल 22वें क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, बिल्कुल सेम है, लेकिन 40 दिन में करने का ठेका लेते हैं, 100 व्यक्ति लगाए जाते हैं, और 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और आ जाते हैं, और लगाकर समय पर कार्य पूरा हो जाता है। काम इस बार समय पर पूरा होता है, मतलब 40 दिन में पूरा हो जाता है काम। तो 35 दिन के बाद लगाए जाते हैं 100 व्यक्ति। अब ये वाले जो 100 है, जो नए 100 है, उन व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? जब 100 व्यक्ति है और 35 दिन के बाद आते हैं और 40 दिन में काम खत्म होता है, तो 5 दिन काम किया होगा उन 100 व्यक्तियों ने। तो उन 100 व्यक्तियों ने कितना काम कर लिया? 500 काम कर लिया, ठीक है ना। ये 500 काम किया होगा वो जो नए 100 व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति 100 नहीं आते नए, तो ये जो काम होता 500, ये किस व्यक्ति को करना होता? जो पुराने 100 व्यक्ति है उन्हें करना होता। तो मैं देख लूँगा वो कितना समय लगाएंगे उस काम को करने में। 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, कितना होगा? 5 दिन। तो वो 5 दिन और लगाते हैं उस काम को करने में। अब काम जो खत्म हो रहा है 40 दिन में, तब खत्म होता 45 दिन में, अगर ये 100 व्यक्ति ना लगाता, तो 5 दिन लेट खत्म होता। यही हमारा आंसर है ना, बिल्कुल आसान सा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने।
आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। कोयले की खपत मैंने बताया था ये कार्य में आता है, ठीक है ना। तो उसने बोला 9 इंजन है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। वो कोयले की खपत क्या होगा, वर्क में आएगा। आगे उसने बोला 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे काम करके कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं कि जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, E1/E2, ठीक है ना। तो 4/3, तो E1 की वैल्यू 4 यूनिट और E2 की वैल्यू 3 यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा E1 में, ठीक है ना, और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। तो आपको ये समझना है, अगर वो बोले पहली प्रकार के, अगर वो पहली प्रकार के बोलता है तो दूसरे में गुणा करनी है, और दूसरी प्रकार के बोले तो पहले में गुणा करनी है। बस इतना सा समझ लेना है चीज़ों को। क्लियर है। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ उसे, मैं इसे काट लेता हूँ। 8 तिया 24 होगा, 3 तिया 9 होगा। क्लियर है। 4 से मैं इसे काटूंगा, 4 दूनी 8, और 3 से इसे काट लूँगा, ये होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये W, और ये कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे दूसरी प्रकार के इंजन। क्लियर है। 8 इंजन 13 घंटे कार्य करने पर कितनी 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। चलिएगा चलते हैं आज, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, और इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, देखिएगा, समझिए। किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए। 200 आदमी काम पर लगाए जाते हैं, एक ठेकेदार 200 आदमी लगाता है, और 10 दिन के बाद क्या होता है, 5/6 ही काम हो पाता है। उसके बाद बारिश आ जाती है और बारिश की वजह से काम रोकना पड़ता है। उसके बाद 2/5 काम खराब हो जाता है। तो बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो उसने कितने व्यक्ति लगाए, 200 आदमी लगाता है और 10 दिन में 5/6 काम किया। 200 आदमियों ने 10 दिन में कितना काम किया, 5/6। तो 5/6 की अगर मैं बात करूँ, 6 में से 5 काम किया है, तो काम कितना शेष बचा, शेष बच जाता है एक काम। कितना काम, एक काम शेष बच जाता है। आगे उसने बोला है बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। अब जो काम हुआ था 5, वही तो खराब होगा। अब मैं 5 का 2/5 निकाल लेता हूँ। 5 का 2/5 कितना होगा, 2 का। ये 2 काम खराब हो जाता है। ये क्या होता है, खराब हो जाता है काम। पहले एक काम बचा हुआ था, अब 2 काम खराब हो गया, तो कितना बचा, शेष काम 3 बचा। तो अब 3 काम बचा हुआ है शेष, ठीक है ना। बारिश के बाद 150 आदमी काम पर आते हैं, 150 आदमी ही काम पर आते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछा है आपसे। क्लियर है। अब मैं इसे काट लूँगा, 3 से इसे काटूंगा, 3 × 5 = 15, ये 50 आ जाएगा। 50 से हम इसे काट लेंगे, ये कितना, 4 कटेगा। क्लियर है। 5 से मैं इसे काट लूँगा, 5 दूनी 10, तो D कितना आया, 8 दिन आ गए। कितने दिन आ गए, 8 दिन। तो हमारा आंसर है 8, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर A सही होगा, ये 8 है। क्लियर है। तो 8 दिन में काम पूरा होगा। स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आपको थोड़े से भी ठीक लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है ना। धन्यवाद।